हेलो फ्रेंड्स, हमने जो है हमारी वीडियोस में टेंसेस किए हैं। हमारे लगभग सारे टेंसेस हो चुके हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। इसके अलावा हमारे सभी पार्ट्स सभी टेंसेस हो चुके हैं। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप मेरी बहुत हेल्प कर रहे हो। और आगे मुझे अब ये टेंसेस मैं आपको समझा रही हूँ। ये टेंसेस जो हम कर रहे हैं ये आपका लास्ट टेंस होगा, 12th टेंस होगा। ये आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद हमारे टेंसेस फिनिश हो जाएंगे। लास्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट भविष्य काल से हमने ये वाक्य रह गया है। हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस का लास्ट पार्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान क्या है? पहचान मैंने आपको परफेक्ट कंटिन्यूस की से रहा से बताई थी। प्रेजेंट लगाया था तो है आ गया था, पास्ट लगाया था तो था आ गया था। अब यहाँ पर फ्यूचर लगाया है इसीलिए होगा आया है। ओके, से रहा होगा। वह बच्चा सुबह से रो रहा होगा। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। क्लियर? अब हम इसके रूल्स करें। पहचान आपको बता दी है। नाउ रूल्स पे आते हैं। रूल्स है इसके। सिंपल टेंस का रूल क्या है इसमें? सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद फ्यूचर वाक्य है ना, विल शैल। विल शैल हमने फ्यूचर के सभी टेंसेस में लगाया है ना। लेकिन इंडेफिनिट में सिंपल लगा था, परफेक्ट में क्या लगा था? हैव लगा था। उसमें कंटिन्यूस में क्या लगाया था हमने? बी लगाया था। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लग रहा है? विल शैल के साथ हम हैव बीन लगा रहे हैं। क्या? हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है सिंस और फॉर। लगाते हैं हम स्लैश में किसके साथ? फ्यूचर और कंटिन्यूस में। परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारा सिंस फॉर लगेगा ही लगेगा। अगर टेंस परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो सिंस और फॉर लगेगा, कभी भी आप इसको हटा नहीं सकते। नेक्स्ट लास्ट होता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये आपका रूल है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट नेगेटिव में क्या करेंगे? अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नोट कहाँ लगाएं? विल शैल के बाद लगाएं, हैव के बाद लगाएं, बीन के बाद लगाएं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद लगाएं कहाँ? कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। नोट लगेगा विल शैल के बाद। सब्जेक्ट प्लस विल शैल नोट। या तो विल लगाओ या शैल लगाओ। आपको बताया हुआ है विल कहाँ लगेगा, शैल कहाँ लगेगा। विल लगेगा I और V के साथ, शैल लगेगा और विल लगेगा सबके साथ, शैल लगेगा I और V के साथ। शैल I और V के साथ और विल लगेगा और बाकी सबके साथ। ठीक है? अदर्स जितने भी होंगे सबके साथ विल लगेगा। विल शैल के साथ नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस सिंस और प्लस ऑब्जेक्ट। डिट्टो सेम वही रहेगा और सारा का सारा, बस विल शैल के बाद नोट लगेगा। ओके, लास्ट में आगे क्या आएगा ये भी आपको कंफ्यूजन होगी। इंटरोगेटिव में आगे विल शैल ही आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सारा सेम रहेगा। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये था आपका लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें काफी चीजें लगी हुई हैं, इसलिए ये टेंस मैंने बिल्कुल अकेला कराया है। बिल्कुल ही अलग टेंस है ये उनसे सबसे। सभी वाक्यों की पहचान पता होनी चाहिए, सभी वाक्यों के रूल्स पता होने चाहिए। अब ये वाक्य बनेगा कैसे? बच्चा सुबह से रो रहा होगा। बच्चा लगा दिया मैंने चाइल्ड, विल शैल में से विल आ गया क्योंकि I और V के साथ शैल लगता है। यहाँ पे विल लगेगा। विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई ING क्राइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। Will the child have been crying since morning? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ये आपका वाक्य कंप्लीट हो चुका है। इतना ही था आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये अब आपका कंप्लीट हो चुके हैं सभी टेंसेस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने इनको बैठ के अच्छे से कॉपी पेन लेके समझा होगा तो ये आपको जरूर आए होंगे। एक बार सारे टेंसेस के आपको रूल्स रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। हमारा प्रेजेंट जो इंडेफिनिट था उसमें हमने फर्स्ट टेंस में सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES लगाया था। ओके, बट ये प्लूरल में कोई रूल नहीं था, ये सिर्फ सिंगुलर के लिए था। नेक्स्ट उसमें सिंगुलर में डज लगा था और प्लूरल में डू।
ये रूल था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में आपने सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी और नेगेटिव टेंस में डिड नॉट लगाया था। उसमें रूल हमारे लिए सेम थे, प्लूरल के लिए भी और सिंगुलर के लिए भी। नेक्स्ट था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। उसमें हमने विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। विल लगा था हमारा सभी के साथ, शैल लगा था आई और वी के साथ। क्लियर। आगे आता है हमारा कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो कंपलसरी थी कि लगेगी ही लगेगी। प्रेजेंट में हमने इज एम आर लगाया था हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। पास्ट कंटिन्यूस में हमने वाज वर्ब लगाया था। फ्यूचर में हमने क्या लगाया था, विल शैल प्लस बी। ऐसे ही हमने परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाया था, विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारा बचा था परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने क्या किया था, जो हमारा फर्स्ट टेंस था प्रेजेंट का, प्रेजेंट में हमने क्या किया था, यहाँ पे हैज हैव लिया था, बीन लिया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली थी, आईएनजी लिया था, सिंस वर्ब लिया था। ऐसे ही हमने पास्ट में हैज की जगह हैड लिया था। लास्ट फ्यूचर बचा था, इसमें विल शैल भी आएगा, हैव बीन भी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आएगी, सिंस वर्ब भी आएगा। क्लियर। आपके सभी टेंसेस क्लियर हो चुके हैं। इन वीडियोस को दोबारा से ध्यान से देखें और आपको टेंसेस जरूर आ जाएंगे। उसके पहले मैं आपको कहती हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।